अगली खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां भूड़ कॉलोनी इलाके में किराए पर रह रहे एक युवक ने शराब का अधिक सेवन कर नशीला पदार्थ निगल लिया और फांसी के फंदे पर लटक गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह दिल्ली से सटे फरीदाबाद की गड्ढा कॉलोनी का रहने वाला मनीष है, जिसने 1 साल पहले पड़ोस की लड़की को भगाकर लव मैरिज की थी। बस तभी से मनीष के परिजन उसके लव मैरिज करने से खफा थे, जिसके चलते उन्होंने मनीष को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। जिसके बाद मनीष अपनी पत्नी के साथ ओल्ड फरीदाबाद की भूड़ कॉलोनी में रह रहा था। मृतक मनीष के मौसा ससुर की माने तो लव मैरिज को अभी 1 साल ही हुआ था कि मनीष बीते शनिवार की रात को इसी डिप्रेशन के चलते अधिक शराब पी करके घर लौटा था, जिसका उसकी पत्नी ने विरोध किया, लेकिन मनीष के समझाने के बाद भी नशे का मंजन निगल लिया। फिर उसकी पत्नी ने उसे समझाया, जिसके बाद उसे लगा कि मनीष नशे के चलते सो जाएगा। फिर वह घर के ऊपर बने मकान में सोने के लिए चली गई, लेकिन कुछ देर बाद जब आई तो उसने देखा कि मनीष ने उसकी साड़ी से फांसी का फंदा लगा लिया है और मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने इसकी सूचना अपने भाई को दी। जब तक भाई मौके पर पहुंचा तब तक मनीष की मौत हो चुकी थी। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पिता के बयान के आधार पर कार्यवाही की गई है। नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी, बी के आए थे, क्या वजह रही? सर, इसमें ये मालूम है कि ये जो लड़का ख़त्म हुआ है, मैं इसका मुखिया ससुर लगता हूँ रिश्ते में। ये घर से बेदखल करने के कारण ये बहुत टेंशन में रहने लगा था और दारू बहुत ज़्यादा पीने लगा था, लेकिन इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। अपनी टेंशन को अपने पास ही रखा था इन्होंने। जब इनको मालूम पड़ा है कि मैं घर से बिल्कुल बेदखल हो गया हूँ, तो इन्होंने इतना पीना शुरू कर दिया कि इनको मतलब ड्यूटी जाना ना जाना बराबर था। तो ये शाम को जब 5 बजे के करीबन ड्यूटी से आए हैं तो घर नहीं आए, लेकिन ये दारू पी के धुत थे और ये कह रहे थे आज मैं नहीं बचूंगा, मैं मरना ही है मेरे को। लड़की ने काफ़ी टाइम समझाया, लेकिन इन्होंने जो एक मंजन होता है गुल के नाम से, उसको इन्होंने पहले खा लिया था। फिर भी लड़की ने समझाया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि नहीं, अब मैं जीना नहीं चाह रहा हूँ। लब लड़की ने कि कोई बात नहीं है, बात कर लेंगे, हो गया बेदखल तो हो जाने दो, हम अपना ऐसे ही पेट पाल लेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। लड़की ऊपर छत पे चली जाती है और वो नीचे ही रह जाते हैं। तो लड़की ने सोचा था कि अब तो ये सो जाएंगे, लेकिन उन्होंने लड़की की ही साड़ी लेकर और आत्महत्या कर ली। लड़की का नाम क्या है और लड़के का नाम क्या है? लड़की का नाम श्वेता है, लड़के का नाम सर मेरे को असलियत में मनीष है, लेकिन मेरे को नहीं पता था, मैं पूछ के बता रहा हूँ, मनीष था लड़के का। तो आपको पता लगा कि उसने बेदखल क्यों किया गया? नहीं सर, हमको कोई पता, बताते तो सर ऐसा होने नहीं देते। विशाल, क्या हुआ था तुम्हारे? मैं कल कहीं काम से था, मेरा बहन का मेरे पास फोन आया कि भाई कहाँ है तू। मैंने उससे बोला कि मैं यहीं हूँ। वो बोल रही तो घर आ जा, हो गई थी वो भाग के जाओ, मेरे से बोली कि घर आ जा। मैं उसके घर पे गया, मैंने देखा वो पलंग पे लेटे हुए। मैंने उनको पानी वानी, उनके मुँह पर पानी वानी डाला और फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ पे यही कारण बताया डिप्रेशन की वजह से डेथ हुई है। तो कौन लगते हैं उनके तुम्हारे? मेरे जिया जी हैं। क्या नाम है उनका? मनीष। तो शादी कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2021। क्या लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज हुई थी, घर से लगा के लेके गया था। तो कुछ कारण पता लगा कहीं पूछताछ में कि भाई क्यों किया होगा ऐसा? ऐसा अभी कुछ पता नहीं चला, अभी नहीं पता कुछ भी ऐसा। बेदखल की पता है जब के बेदखल है घर से, और हमें कुछ भी नहीं पता इसके अलावा। क्या नाम है? हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र। अभी क्या आए हुए हैं पोस्टमार्टम के लिए, क्या है पूरा मामला? मृतक मनीष कुमार, जिसके परिजनों ने दरखास्त दी हुई है कि लड़का ने रात अधिक सेवन दारू का या पॉइजन खाया हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम बीके से कराया जाएगा। पोस्टमार्टम आने के बाद जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ऐसी कार्रवाई अमल लाई जाएगी। ये जो मुकदमा, ये पहले पोस्ट जो किसने ये एप्लीकेशन दी है और ये जो डेड हुए ये कहाँ पर हुआ है? सर्वोदय हॉस्पिटल। तो जो शिकायत दी है वो किन्होंने दी है? मृतक के फादर ने। तो ये जो मृतक है ये किसके साथ रह रहा था और कब से रह रहा था और उसके किसके खिलाफ जो है शिकायत दी है? मृतक अपनी पत्नी के साथ 6 महीने से किराए पे रह रहा था, तो जिन्होंने लव मैरिज की हुई थी। तो किसके खिलाफ जो है शिकायत दी है? अभी दरखास्त किसी के खिलाफ नहीं दी है। शिकायत अभी किसी के खिलाफ नहीं दी है? हाँ। जो शिकायत दी है लड़के के फादर ने वो किसके खिलाफ दी है?
अभी किसी के खिलाफ नहीं दिया, अभी तो अननोन है। जैसी डेड बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। किसी पर कोई शक सवाल नहीं।